यदि आप बॉर्न हुए हैं 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच किसी भी दिन में, तो वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो होता है। आपका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी होता है, आपका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है और आपका सिंबल एक वर्जिन मेडन गर्ल का होता है। इन सारे एस्पेक्ट से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता चलता है। यदि आप वर्गो हैं या फिर आपकी कोई जान पहचान के वर्गो हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ दूंगी हेल्पफुल टिप्स, जिसे आप फॉलो करके अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, उसे आप दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो मेरे टिप्स होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, डुएबल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं और हेल्पफुल तो होते ही हैं। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल ज़ोडिएक साइन के सीरीज़ में। आज मैं बात करने वाली हूँ वर्गो के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर कीजिएगा। आप इस वीडियो में कही हुई बातों से रिलेट करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरा वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करती हूँ आपके बारे में, यानी कि वर्गो के बारे में। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी, वो एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, उसे हम बुध भी कहते हैं। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल भी होते हैं। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स समझना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं किसी ने ये क्यों कहा, कैसे कहा, कब कहा, उसके कहने का मतलब क्या था, यदि कोई भी काम हुआ है तो क्यों हुआ है, हर चीज़ को एनालाइज करना, ये आपको जाने अनजाने ये आपकी फितरत बन जाती है, आपके नेचर में आ जाता है। क्योंकि मर्क्यूरी जेमिनी को भी रूल करता है और वर्गो को भी रूल करता है। तो क्या आप दोनों एक जैसे होते हैं? नहीं। जो जेमिनी होते हैं वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को जब लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसका आउटपुट देते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। वो अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं और वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन आप जो वर्गो होते हैं वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके इनपुट्स लेते हैं, और आप बहुत ज़्यादा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, आप ग्रुप में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपकी फ्लोई इमेजिनेशन होती है। तो आप बहुत ही आर्टिस्टिक वे में अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, कभी भी चीज़ों को आप कल पर नहीं छोड़ते, आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। आप बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता और आप मेहनत में पूरा यकीन करते हैं। कोई भी काम जब आपके पास होता है आप उसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं, उसमें अपना 100% देते हैं, उसमें आप अपना हार्ट एंड सोल देकर उस काम को कंप्लीट करते हैं और तभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ आप जाना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेथोडिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्योंकि आपका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है तो आप बहुत ज़्यादा रिजिड और स्टर्बन होते हैं। हालांकि आप बहुत अच्छे क्रिटिक होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यदि कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए। आप थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, थोड़े से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और आप कभी भी दूसरे के फीडबैक को या दूसरे के एडवाइस को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपका जो अपना तरीका होता है, आपकी जो अपनी थिंकिंग होती है, आपका जो अपना वे ऑफ वर्क होता है, आप उससे जल्दी हिलते नहीं हैं और यही वजह होती है कि आपका स्लो ग्रोथ होता है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा विजनरी नहीं होते, आप बहुत बड़े गोल्स नहीं बनाते, आप बहुत बड़े अपने एम्बिशंस नहीं बनाते, आप बहुत ही छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उसे अचीव करने में आप ज़्यादा यकीन करते हैं। आपको लगता है कि जो आपके पास जो काम है उसे बस कंप्लीट करके दूसरा काम लें। क्योंकि आप अर्थ एलिमेंट के होते हैं तो स्टबर्न होने के साथ साथ आप अपने हेल्थ और फूड हैबिट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं। आपको कभी भी इजी मनी नहीं मिलती है तो इसीलिए आप मनी को वैल्यू करते हैं और आप ये जानते हैं कि हार्ड वर्क से ही मनी आएगी। आप कोई बहुत ज़्यादा विंड फॉल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और ना तो आपको कोई विंड फॉल ऐसा मिलता है, इसीलिए आप हमेशा हार्ड वर्क पे यकीन करते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, आप अपने इमोशंस को दूसरों को नहीं दिखाते हैं, इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा ड्राई इमोशन दिखता है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग आपसे
इमोशनली अटैच्ड नहीं होते, क्योंकि आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप अपना एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल हेल्प हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो। किसी भी तरीके की मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार होते हैं। आप वैसे दोस्त होते हैं जिन पर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये तो किसी भी वक्त हेल्प करेगा ही। आपका क्योंकि जो सिंबल है यंग मेडन वर्जिन गर्ल का, तो आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट लुकिंग होते हैं, मासूम से दिखने वाले होते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके जो थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो फ्रेश होते हैं, प्योर होते हैं। आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं। आप अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। आप क्लीनलीनेस आपको बहुत पसंद आता है। आपके आसपास जो लोग होते हैं आप उन्हें भी पॉजिटिव बनाकर रखना चाहते हैं। आप कोई किसी भी तरीके का दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, या दूसरों को की दुख तकलीफ़ को आप हील भी करना जानते हैं। इसीलिए आप बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी सिचुएशन में रहते हैं, जिस भी सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, उससे आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यदि आपके हेल्थ के बारे में कुछ बातें कहूँ तो आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकती हैं, या आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकती हैं। आपके यदि लाइन ऑफ वर्क के बारे में बात करूं तो कोई भी काम जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ हो उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। अर्थ से जुड़ा हुआ कोई भी काम, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, रियल एस्टेट का काम हो, फार्मिंग का हो, माइनिंग का हो, कोई भी काम जो अर्थ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, किसी भी काम में आप अच्छा कर सकते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आप हीलिंग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए काम में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप देना जानते हैं, आप सर्विस किसी को भी देने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो भी काम जिसमें आप दूसरे को सर्विस दे रहे हैं उस काम में आप ज़्यादा अच्छा करते हैं, उस काम में आपकी ज़्यादा तरक्की होती है, जो भी आप काम दूसरों के लिए करते हैं। मनी से रिलेटेड कोई भी काम हो, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट मर्करी है, तो मनी से रिलेटेड किसी भी काम में आप बहुत अच्छा करते हैं। पैसे के लेन देन से या अकाउंट से रिलेटेड किसी भी काम में आप अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स। इसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिविटी है आपके ज़ोडिएक साइन की वजह से, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी आपकी बिहेवियर की वजह से कुछ ऐसा लग रहा है कि सही नहीं जा रहा है, उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि आपको एडुकेट अमाउंट ऑफ रेस्ट की ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है, मेंटल रेस्ट एंड फिज़िकल रेस्ट बोथ। क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप हमेशा अपने माइंड को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रखते हैं। आप मेहनत तो करते ही हैं, हार्ड वर्किंग तो है ही, लेकिन आपका दिमाग भी लगातार चलता रहता है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, इसीलिए आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। छोटे छोटे जो लाइफ के प्लेजर्स हैं उनको आपको इंजॉय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप जो जानते हैं वही बेस्ट है, आप जो हैं वही बेस्ट है। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आप उनके साथ कांटेक्ट में रहिए जो पॉजिटिव लोग हैं, जो मोटिवेट करते हैं आपको नया कुछ अचीव करने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। क्योंकि आप, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपके बहुत बड़े विजन्स नहीं होते, आप विजनरी नहीं होते, आपके बहुत बड़े एम्बिशंस नहीं होते हैं। तो आप बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि छोटे छोटे काम में ही आप वो ही कंप्लीट कर ले वही बहुत है। तो इसीलिए जब आप कुछ ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं तो आप बड़ा भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट डे है वो वेंसडे का होता है, बुधवार का होता है। उस दिन आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जो लकी कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है। यदि आप कुछ भी वैसे क्लोथिंग डालते हैं तो आपके लिए लकी होता है। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो आप एक लाइट ग्रीन कलर का हैंकरचीफ अपने साथ रखिए, वो भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मर्करी जो प्लैनेट है वो छोटे बच्चों को भी डिनोट करता है। तो जब आप छोटे बच्चों के साथ रहते
हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप ज़्यादा रिजुविनेट होते हैं, ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, ज़्यादा आप क्रिएटिव होते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम आप छोटे बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। कुछ जो नीडी बच्चे हैं छोटे, उनके लिए आप कुछ करें, उन्हें आप हेल्प करें, फाइनेंशियल हेल्प करें, तो भी आपके लिए ये बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट टिप है कि आप हरे घास पर सुबह के टाइम में या शाम में, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको वक्त मिले, तो ज़रूर वॉक कीजिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट टिप है कि आपके लिए जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, वो खाना बहुत बेनिफिशियल होता है। हालांकि ये तो हर किसी के लिए बेनिफिशियल होता है, आपके लिए स्पेशली। तो इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, थोड़ा नेचर के साथ जुड़ कर रहिए, तो आपके लिए ये अच्छा होता है। नेक्स्ट टिप है कि आपके लिए एमरल्ड स्टोन लकी होता है, लेकिन आप ये किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से या अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद ही पहन सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आपको लगे कि आप स्टक हो गए हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन आ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप घूमना शुरू कीजिए, आप कहीं भी बाहर निकल जाइए। ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत लंबा टूर कहीं नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, तो अपने घर से बाहर निकलिए कहीं भी जब आप बाहर जाते हैं, क्योंकि जो मर्करी है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो इसीलिए जब आप बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप को री एनर्जाइज करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, और फिर जब आप वापस अपने काम में लगते हैं, अपनी लाइफ को वापस से पुराने पैटर्न से जीते हैं, तो आपको लगेगा कि आप वापस से री एनर्जाइज हो गए हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई है वापस से ज़िंदगी को अच्छे से शुरू करने की। तो इसीलिए इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी और दूसरे ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करूंगी। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट www.numberworks.com के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।